हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं ग्रो अप एकेडमी और मैं हूं आपके साथ ईशा मैम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनीमिया, जिसमें एनीमिया की डेफिनेशन, कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट हम देखते हैं एनीमिया का इंट्रोडक्शन। तो एनीमिया एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है या फिर पेरिफेरल ब्लड में Hb का कंसंट्रेशन रिड्यूस होने की कंडीशन क्या कहलाएगी? एनीमिया कहलाती है। ठीक है। एक एडल्ट मेल में यदि 12.5 ग्राम पर डीएल से Hb की वैल्यू डिक्रीज होती है और फीमेल में 10.5 ग्राम पर डीएल से Hb की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वह एनीमिक कंडीशन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा एक डेफिनेशन। तो एनीमिया इज अ ब्लड डिसऑर्डर विच कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन ऑफ आरबीसी काउंट, एचबी कंटेंट एंड पीसीवी। ठीक है। जब आरबीसी काउंट, एचबी कंटेंट एंड पीसीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी तो वह क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। ठीक है। और एनीमिया क्या है? एक ब्लड डिसऑर्डर है, आरबीसी या रेड सेल्स का डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट आ जाएगा कॉजेस ऑफ एनीमिया। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का प्रोडक्शन होता है बोन मैरो से। तो बोन मैरो के भी टू टाइप्स होते हैं, रेड बोन मैरो एंड व्हाइट या येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो से किसका प्रोडक्शन होता है? आरबीसी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है। तो जब बोन मैरो से क्या होने लगेगा? कम आरबीसी का प्रोडक्शन होने लगेगा तो वो एनीमिया कॉज करता है। सेकेंड आ जाएगा इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद 120 डेज तक वर्क करने के बाद क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है। पर इनकेस किसी भी कंडीशंस में क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने लगा है आरबीसी का। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा एक्सेस ब्लड लॉस। बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस होना हो सकता है एक्सीडेंट की कंडीशन में या धारदार हथियार से चोट लगने पर। ठीक है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस होती है उसमें कुछ न्यूट्रिटिक सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक क्या आ जाएंगे? आयरन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है वो क्या आते हैं? आयरन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। यदि इन सब्सटेंस की डेफिशिएंसी होगी, हम प्रॉपर डाइट में नहीं ले रहे हैं, तो वो भी एनीमिया कॉज कर सकता है। एंड लास्ट आ जाएगा बोन मैरो फेलियर। ठीक है। ये हमारे कॉमन कॉजेस हो गए किसके? एनीमिया के। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। फर्स्ट देख लेंगे स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका कलर हो जाता है पेल येलो। ठीक। इसके साथ साथ नेल्स ब्रिटल और इजीली ब्रेकेबल हो जाएंगे। स्किन क्या हो जाएगी? लूज, ड्राई हो जाएगी। ठीक। और हेयर का कलर चेंज हो जाएगा, ग्रे कलर के हेयर दिखाई देंगे, थिन हेयर हो जाएंगे और ठीक, ये सारे हमारे सिम्टम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक। हार्ट मसल्स ओवरवर्क करने लगेंगी, चेस्ट पेन होने लगेगा। ठीक। नेक्स्ट आ जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक। क्योंकि टिश्यू तक प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि Hb कंटेंट क्या है? कम है, रिड्यूस है Hb कंटेंट, इसलिए क्या होता है? रेस्पिरेशन में फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आ जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक। मीनोरेजिया की कंडीशन बनेगी या ओलिगोमीनोरेजिया की कंडीशन यहाँ पे दिखाई देती है। ये सारे सिम्टम्स आ जाएंगे एनीमिया के कंडीशन में। इसके अलावा कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि पेशेंट में दिखाई देंगे, जैसे वीकनेस। सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम्स है एनीमिया का वीकनेस, फैटिग, डिजीनेस। ठीक है। ये हमारे कॉमन सिम्टम्स कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ द आपको जो 40 प्लस या 50 प्लस एज वाले जो फीमेल पेशेंट होते हैं उनमें ये सारे सिम्टम्स कॉमन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया को।
टू टाइप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट आ जाएगा मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड आता है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मार्फोलॉजी नाम से ही समझ में आ रहा है, आरबीसी में के या पेरिफेरल ब्लड में आरबीसी की मार्फोलॉजी के बेस पर, या हम बोल सकते हैं रेड सेल इंडेक्स जिसमें आता है एमसीवी और एमसीएचसी। क्या आ जाएगा? एमसीवी एंड एमसीएचसी, ठीक है। और आरबीसी की मार्फोलॉजी के बेस पर इसे 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहले हम नॉर्मल आरबीसी का शेप एंड साइज देखते हैं। तो आरबीसी का नॉर्मल साइज क्या होता है? 7.2 माइक्रोन। और शेप क्या आ जाएगा? बाइकॉनकेव डिस्क शेप की आरबीसी नॉर्मल प्रेजेंट होती है पेरिफेरल स्मीयर में, ठीक है। तो ये हमारा क्या जाएगा? मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एंड सेकेंड आता है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ जो इटियो है, इटियो की मीनिंग होती है कॉजेस। कॉजेस के बेस पर एनीमिया को 5 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट आ जाएगा हीमोरेजिक एनीमिया, सेकेंड हीमोलाइटिक एनीमिया, थर्ड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, फोर्थ एप्लास्टिक एनीमिया एंड लास्ट आता है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले आप समझ लीजिए एमसीवी और एमसीएचसी मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, जो कि क्या बताता है? सेल्स का वॉल्यूम बताता है। आइडियल आरबीसी में, जो सिंगल आरबीसी में सेल्स का वॉल्यूम होता है वो कहलाता है एमसीवी। मतलब एमसीवी की वैल्यू किसको डिटेक्ट करती है? आरबीसी के साइज को। तो यहाँ क्या जाएगा? आरबीसी के साइज को कौन डिटेक्ट करेगा? एमसीवी, ठीक है। जबकि एमसीएचसी मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, एक आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है वो एमसीएचसी कहलाता है, ठीक है। तो एमसीएचसी की वैल्यू क्या दिखाएगी? आरबीसी के कलर को। तो ये एमसीएचसी डिटेक्ट करता है, ठीक है। यदि एमसीवी की वैल्यू इंक्रीज होगी मतलब आरबीसी हमें कैसे दिखाई देगी? मैक्रोसाइटिक। यदि वैल्यू डिक्रीज होगी तो आरबीसी माइक्रोसाइटिक ऑब्जर्व होगी, ठीक है। ऐसे ही यदि कलर क्या हो रहा है या एमसीएचसी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आरबीसी का कलर डिक्रीज होगा, मतलब आरबीसी कैसे होगी? हाइपोक्रोमिक ऑब्जर्व होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन जिसमें आता है नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। कुछ टर्म यूज होती हैं जिसमें, जैसे साइटिक, क्या लिखा है यहाँ पे लास्ट में? साइटिक। तो साइटिक की मीनिंग होगा साइज, सेल्स का साइज। एंड यहाँ लास्ट में क्या दिया है? नॉर्मोक्रोमिक। क्रोमिक है, क्रोमिक, तो क्रोमिक की मीनिंग होगी कलर। ठीक है, टर्म समझ में आया? साइटिक की मीनिंग क्या हुई यहाँ पे? सेल्स का साइज, और क्रोमिक में सेल्स का कलर, ठीक। अब हम देखते हैं फर्स्ट आएगा नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मो लिखा है तो नॉर्मो की मीनिंग क्या जाएगी? नॉर्मल। और साइटिक मीनिंग साइज भी क्या होगा? नॉर्मल। ऐसे ही नॉर्मोक्रोमिक, कलर भी क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो जब हम इसका सीबीसी करेंगे तो इसमें एमसीवी और एमसीएचसी की वैल्यू क्या होगी? नॉर्मल रहेगी। क्या क्या आएगा? एमसीवी की वैल्यू नॉर्मल और एमसीएचसी की वैल्यू भी क्या होगी? नॉर्मल होगी। बट एनीमिया है तो इस एनीमिया में क्या होगा? आरबीसी काउंट, टोटल आरबीसी काउंट जो होता है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। मतलब मार्फोलॉजी में हमें क्या दिखेगी? आरबीसी की, आरबीसी नॉर्मोसाइटिक होगी, साइज में नॉर्मल रहेगी, कलर भी नॉर्मल रहेगा, बट आरबीसी काउंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कॉजेस क्या होंगे इसके? एक्यूट ब्लड लॉस, हीमोलाइसिस एंड मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, ठीक। सेकेंड आ जाएगा माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसाइटिक, आरबीसी का साइज क्या होगा? स्मॉल हो जाएगा, मतलब लेस देन 7.2 माइक्रोन। हाइपोक्रोमिक है, हाइपोक्रोमिक की मीनिंग क्या हो जाएगी? कलर भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें एमसीवी क्या होगा? डिक्रीज होगा और एमसीएचसी
MCSC भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और मार्फोलॉजी क्या होगी, आरबीसी स्मॉल एंड कलर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, कॉजेस क्या आ जाएंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड थैलेसीमिया। नेक्स्ट आएगा माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, सॉरी मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। मैक्रो की मीनिंग होती है लार्ज, तो आरबीसी का साइज कैसा आएगा, लार्ज दिखेगा, और नॉर्मोक्रोमिक तो कलर क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। इसके कॉजेस मतलब इसमें एमसीवी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सेल्स का साइज क्या है, ज्यादा है, तो एमसीवी की वैल्यू क्या दिखेगी, इंक्रीज दिखेगी, और एमसीएच क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, इसके कॉजेस क्या क्या आएंगे, लिवर डिसीज और हीमोलाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट आ जाएगा मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, तो इसमें भी क्या होगा, सेल्स का साइज लार्ज रहेगा, और जो सेल्स का कलर है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक, कॉजेस क्या आएगा, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें एमसीवी की वैल्यू इंक्रीज होगी, और एमसीएससी एमसीएससी क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिक्रीज। ठीक है, आया समझ में। 4 टाइप्स के हमने एनीमिया पढ़े मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एंड मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। हो गया ये हमारा मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम सेकंड देखते हैं इटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसे कि कॉजेस के बेस पर डिवाइड किया गया है 5 टाइप्स में। फर्स्ट आ जाएगा हीमोरेजिक एनीमिया। हीमोरेज की मीनिंग क्या होती है, ब्लड का लॉस होना। ठीक है, तो हीमोरेज के कारण या ब्लड लॉस के कारण जो एनीमिया होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हीमोरेजिक एनीमिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसकी 2 कंडीशन हो सकती है, एक्यूट हीमोरेज एंड सेकेंड क्रॉनिक हीमोरेज। एक्यूट का मतलब होता है तुरंत, सडन ब्लड लॉस से। ठीक है, जैसे एक्सीडेंट होने पर या धारदार हथियार से चोट लगने पर क्या होगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, हीमोरेज की कंडीशन बनेगी, तो हीमोरेजिक एनीमिया हो सकता है। तो इस एक्यूट हीमोरेज में क्या होगा, जो हमारी बॉडी में है आरबीसी का रिप्लेसमेंट 24 आवर्स में नहीं हो पाता, इसके रिप्लेसमेंट के लिए हमें 4 to 6 वीक का टाइम लगता है। ठीक है, और सेकेंड आ जाएगा क्रॉनिक हीमोरेज। तो क्रॉनिक हीमोरेज में क्या होगा, क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टाइम से, यदि बॉडी में लॉन्ग टाइम से एक्सटर्नल या इंटरनल इंजुरी हो रही है और उसके कारण कोई एनीमिया हो रहा है, ब्लीडिंग के कारण, लाइक हम क्या बोल सकते हैं, पर्प्यूलर की कंडीशन में, हीमोफीलिया या पेप्टिक अल्सर में। ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारा हीमोरेजिक एनीमिया। सेकेंड आता है हीमोलाइटिक एनीमिया। मीनिंग से समझ में आ रहा है, हीम की मीनिंग होगी ब्लड, और लाइटिक मीन्स होता है लाइसिस। तो इसमें क्या होगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होने लगता है। ठीक है, कॉजेस में भी हमने देखे थे कि इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी अपने लाइफ स्पेन से पहले मतलब 120 डेज से पहले ही 20 डेज या 80 डेज तक क्या होने लगेगी, डिस्ट्रॉय होने लगेगी। तो उसमें जो एनीमिया होता है उसे हम हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। अब हीमोलाइटिक एनीमिया के भी 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, एक्सट्रेंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया एंड सेकेंड आ जाएगा इंट्रेंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, एक्सट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक का मतलब क्या होता है, किसी बाहरी फैक्टर के कारण। ठीक है, बोन मैरो से क्या हो रहा है, हमारी आरबीसी का प्रॉपर फॉर्मेशन हो रहा है, पर हमारी बॉडी में क्या हुआ, कोई भी बाहरी फैक्टर इंटर करेगा, जैसे हमने ड्रग्स एंटीबायोटिक्स लिए हैं या अदर कोई फॉरेन एंटीजेंस बॉडी में इंटर कर रहे हैं, तो उसके कारण जब आरबीसी अपने लाइफ स्पैन के पहले ही क्या होने लगेंगी, डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, डिस्ट्रक्शन होने लगेगा, तो उस टाइप का एनीमिया एक्सटेंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया कहलाता है। ठीक है, सेकेंड आ जाएगा इंट्रेंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया। इंट्रेंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होगा, बॉडी में ही या बोन मैरो से ही प्रॉपर आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, मतलब इमैच्योर आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है बोन मैरो से, तो सीधी सी बात है कि 120 डेज के पहले ही आरबीसी क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी।
इसका कारण हो सकता है या हेरिडिटरी हो सकता है, आनुवांशिक, जिसमें एग्जाम्पल में आता है थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। ये दोनों क्या है, आनुवांशिक है या हेरिडिटरी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। एरिथ्रोपोइसिस में जो सब्सटेंस यूज हो रहे हैं हमारे, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, इन सब्सटेंस की डेफिशिएंसी होने पर जो एनीमिया होगा उसे हम बोलेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, यहां लिख देती हूं मैं। इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे शॉर्ट में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सेकेंड आ जाएगा मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, और क्या आ जाएगा, प्रोटीन डेफिशिएंसी। डाइट में हम प्रोटीन भी तो लेते हैं, प्रोटीन भी तो न्यूट्रिटिक सब्सटेंस है। और क्या आएगा, तीन हो गए हमारे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी। ठीक, फोर्थ आएगा एप्लास्टिक एनीमिया। सबसे ज्यादा सीवियर एनीमिया कौन सा होता है, एप्लास्टिक एनीमिया। और एप्लास्टिक एनीमिया रेड बोन मैरो का डिसऑर्डर है। ठीक है, तो रेड बोन मैरो का डिसऑर्डर है, मतलब रेड बोन मैरो से जिस सेल्स का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का भी होता है, प्लेटलेट्स का भी होगा, और डब्ल्यूबीसी की 4 सेल्स, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट, इन सभी का फॉर्मेशन कहां से होता है, रेड बोन मैरो से होगा। तो ये क्या है, रेड बोन मैरो का डिसऑर्डर है, मतलब इनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया एक्सरे या गामा रे के कांटेक्ट में आने पर या फिर वायरल इन्फेक्शन के कारण भी एप्लास्टिक एनीमिया होता है। एंड लास्ट आ जाएगा एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। क्रोनिक डिसीज मतलब लॉन्ग टाइम से कोई डिसीज के कारण जो एनीमिया होगा उसे हम बोलेंगे एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। इसमें आयरन मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसके अलावा एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी रेसिस्टेंस होता है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया प्रॉपर समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो हमारे इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, हीमोरेजिक, हीमोलाइटिक, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, एप्लास्टिक एनीमिया एंड एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।